हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का। सही है। तो सबसे पहले हम आएंगे स्केलर क्या है, स्केलर की डेफिनेशन पे आएंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज विथ स्पेसिफिक यूनिट। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो completely डिफाइन हो मैग्नीट्यूड और उसके साथ स्पेसिफिक यूनिट से। हम स्केलर और वेक्टर को डिस्कस करने से पहले फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे कि वो क्या हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड बाय स्पेसिफिक यूनिट। वो क्वांटिटीज जो किसी भी खास यूनिट के साथ मेजर हों। ठीक है। वो कैसे? अब बात करते हैं जैसे मास की। फॉर एग्जांपल, मास इज मेजर्ड बाय किलोग्राम। हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसका यूनिट है। इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करें किसी खास यूनिट में। और दूसरा एग्जांपल है टाइम। टाइम इज मेजर्ड बाय सेकंड। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है। और फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। मतलब कोई भी क्वांटिटी जो खास यूनिट से मेजर हो, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। नोट में मैंने लिखा है कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड। जो सेम क्वांटिटीज होती हैं ना, वो ऐड भी हो सकती हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सकती हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक कोई भी क्वांटिटी ले रहा हूँ, जैसे कि लेंथ ली है मैंने। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है। तो मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ था, मिसाल तौर ए इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है। और दूसरा दिया हुआ था बी इज इक्वल टू 10 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम ही है। इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है। तो ये मतलब ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा, डिवाइड भी होगा और मल्टीप्लाइड भी होगा। और दूसरा पॉइंट है डिफरेंट क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। जो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं ना, जो मुख्तलिफ होती हैं, उनको मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एफ इज इक्वल टू एम ए। इधर मास का यूनिट किलोग्राम था और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए ये डिफरेंट क्वांटिटी है ना, ये मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी। जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटी समझ ली, अब हम समझेंगे स्केलर क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज विद स्पेसिफिक यूनिट। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो completely डिफाइंड हो मैग्नीट्यूड और उसके खास यूनिट के साथ। अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और इसमें दूसरा वर्ड दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कोई भी डिजिट होगा। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इज द पॉजिटिव नंबर। मैग्नीट्यूड कोई भी एक नंबर होगा पॉजिटिव, लेकिन वो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। जैसे कि मास, टाइम, वर्क, एनर्जी, ये सारे स्केलर हैं। और इधर मैंने दिया हुआ है कि नोट में स्केलर कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल। जो स्केलर होते हैं वो ऐड भी होते हैं, सब्सट्रैक्ट भी होते हैं और मल्टीप्लाई, मगर वो एक रूल है, उसको बोलते हैं सिंपल अर्थमेटिक रूल। सिंपल अर्थमेटिक रूल किसको बोलते हैं? जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 5 + 5 कितने होंगे, ऐसे 5 + 5 या 5 × 5 ऐसे। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वेक्टर की, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड विथ स्पेसिफिक यूनिट। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो completely डिफाइन हो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसके साथ कोई ख़ास यूनिट होगा। ठीक है। तो स्केलर में हमने पढ़ा था कि उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, तो वेक्टर में डायरेक्शन होता है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेट, ये सारे एग्जांपल है वेक्टर के। अब फोर्स वेक्टर कैसे? जैसे कि कोई भी आदमी आपको बोल रहा है कि किसी भी बॉडी पे किसी भी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो। ठीक है। तो आप फोर्स अप्लाई करने से पहले आप पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में उस बॉडी को फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको वेक्टर बोलते हैं। द वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है। तो अभी हमने कोई भी एरो लिया हुआ है। ठीक है। ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ से एरो बनाया। ठीक है। तो जहाँ से हमने एरो बनाना शुरू किया उनको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पे हमने एरो को बना के ख़त्म किया तो उनको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है।
इनिशियल पॉइंट को हम टेल बोलते हैं और टर्मिनल पॉइंट को हेड बोलते हैं। अब आप हेड पे देखें, ये के पे ये हेड शो करता है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जो हमने ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, तो एक उसका जो पहला पॉइंट था इनिशियल पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट था टर्मिनल पॉइंट। और इसका जो टर्मिनल पॉइंट होता है हेड, हेड शो करता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं इसी एरो की लेंथ की। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एरो शोज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो एरो है ना, एरो की जो लेंथ है ये, इनको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैंने नोट में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलस साइन। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो मॉड्यूलस साइन से रिप्रेजेंट होता है। इस साइन को हम बोलते हैं मॉड्यूलस साइन। जैसे कि मैंने वेक्टर लिखा हुआ है, उसको मैंने ब्रैकेट में मॉड्यूलस साइन में लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस साइन से।